समुदाय को परिभाषित करने का प्रयास किया। समाजशास्त्र में समुदाय की अनगिनत परिभाषाएं दी गई हैं। इससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्रियों के बीच इस अवधारणा के बारे में एकमतता नहीं है। इस संबंध में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समुदाय शब्द का प्रयोग बहुत ही मूल्यधारित अर्थ में किया है। विभिन्न विद्वानों ने अपने पक्षपातपूर्ण विचारों को ध्यान में रखकर समुदाय का विश्लेषण करने का प्रयास किया। मैकाइवर एंड पेज ने समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखा है, इनकी बुक का नाम है सोसाइटी। उसमें इन्होंने लिखा है, समुदाय उस छोटे या बड़े समूह को कहते हैं जिसके सभी सदस्य किसी क्षेत्र की सीमा में इस प्रकार समग्र जीवन बिताते हैं वे किसी विशेष हित की पूर्ति मात्र ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन की सभी बुनियादी शर्तों की पूर्ति में पारस्परिक सहयोग करते हैं। इस परिभाषा में हम 3 तथ्य देखते हैं। समुदाय का अपना एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र है। दूसरा, यह क्षेत्र वह रंगमंच है जहाँ जीवन के समग्र हितों की पूर्ति होती है। तीसरा, इस क्षेत्र की सीमा में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से समान मनोवृत्तियों, समान सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण सामुदायिक एकता की भावना से संबद्ध रहते हैं। मैकाइवर और पेज ने के शब्दों में समुदाय सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र है जहाँ काफ़ी हद तक सामंजस्य की भावना दिखाई देती है। तो हमने देखा कि इन्होंने अपनी परिभाषा में 3 तथ्यों को मेनली दिया। उसका एक भौगोलिक क्षेत्र की बात की, जीवन के समग्र हितों की बात की और एक दूसरे से जो लोग वहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में रहने वाले लोग एक दूसरे से समान मनोवृत्तियों, समान सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण एक सामुदायिक एकता की भावना से संबद्ध रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इससे समुदाय को सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र है जहाँ काफ़ी हद तक सामंजस्य देखने को मिलता है। बोगार्डस ने समुदाय की परिभाषा देते हुए लिखा है, समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाला एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में व्यम भावना वर्तमान रहती है, अर्थात हम की भावना जिसमें पाई जाती है। समुदाय से एक और महत्वपूर्ण तत्व जुड़ा है जिसका उल्लेख किम्बॉल यंग ने किया है, वह है समान संस्कृति। एक समुदाय की पहचान है समान संस्कृति। दूसरे शब्दों में, एक समुदाय के सभी सदस्य इसी समान संस्कृति के आदर्शों एवं मूल्यों से निर्देश ग्रहण करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा पारस्परिक संबंध का विकास एवं निर्वाह करते हैं। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम समुदाय की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। समुदाय एक निश्चित स्थानीय भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसकी एक संस्कृति होती है, जिनकी एक जैसी जीवन प्रणाली होती है, जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय के भीतर ही पूरी कर लेती है और इस प्रकार उनमें हम भावना होती है। समुदाय के प्रति वफादारी का भाव होता है। समुदाय की विशेषताओं का अब हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी विशेषता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है समुदाय की। समुदाय के लिए एक आवश्यक तत्व यह है कि इसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो जिसकी सीमा के अंतर्गत ही समुदाय के अधिकांश सदस्य निवास करते हों। उसी भौगोलिक सीमा में रहकर समुदाय के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह निश्चित प्रदेश सामाजिक जीवन का रंगमंच होता है। इसी सीमा के अंतर्गत उनके सभी सामाजिक संबंधों का निर्माण और विकास होता है। ये संबंध घनिष्ठ एवं आमने सामने के होते हैं। उनमें अपनेपन की भावना पाई जाती है। मैकाइवर और पेज ने इसलिए कहा है, यह सीमित भौगोलिक क्षेत्र समुदाय के सदस्यों के लिए संपूर्ण जीवन यापन का क्षेत्र होता है। भारतीय गांव इसका एक अच्छा उदाहरण है। कुछ समाजशास्त्रियों ने समुदाय के क्षेत्रीय आधार को आवश्यक तत्व नहीं माना, क्योंकि यातायात के साधनों में अभूतपूर्व विकास तथा औद्योगिकरण के फलस्वरूप अब समुदाय के अस्तित्व के लिए क्षेत्रीय सीमा आवश्यक नहीं रही। परंतु फिर भी वैज्ञानिक समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मानते हैं। सेकंड विशेषता है सामुदायिक भावना। समुदाय के अस्तित्व के लिए एक और आवश्यक तत्व है सामुदायिक भावना। यह एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। इसे हम भावना भी कह सकते हैं। समुदाय का जीवन एक निश्चित भौगोलिक सीमा में व्यतीत होता है। समुदाय के सभी सदस्यों के बीच पूरी हिस्सेदारी होती है और इस तरह वे जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिसके परिणाम से सभी सदस्यों को यह अनुभव होता है कि वे एक सूत्र में बंधे हैं, वे एक समुदाय के हैं, वे अपने समुदाय के लिए जीते और मरते हैं, वे परस्पर सहयोग का प्रत्यक्ष लाभ देखते हैं। प्रतिदिन एक दूसरे के साथ काम करने के परिणाम स्वरूप उनके संबंधों में निकटतम अपनत्व का विकास होता है। उनमें अपने समुदाय के संबंध में गौरव की भावना का भी विकास होता है। तीसरी विशेषता है सामान्य जीवन। समुदाय के सदस्य सामान्य जीवन बिताते हैं। सामान्य जीवन की पहली विशेषता है भाषा की समानता।
एक समुदाय की एक ही ढंग की जीवन प्रणाली होती है। समुदाय के सभी सदस्यों के उठने, बैठने, बोलने, अभिवादन एवं कार्य करने के ढंग लगभग एक जैसे होते हैं। सदस्यों की सामाजिक भूमिकाओं में समानता होती है। गांव में सभी व्यक्तियों की भूमिकाएं समान परिस्थिति में एक जैसी होती हैं। समुदाय के सभी सदस्य सब प्रकार के पारस्परिक हितों या आवश्यकताओं की पूर्ति में हिस्सा बटाते हैं। पूरे समुदाय में मौलिक समस्याओं पर विचार करने की एक हद तक समानता रहती है। व्यक्तियों का एक समूह है। समुदाय व्यक्तियों का समूह है। इसका आकार कम से कम इतना बड़ा होता है कि समुदाय के सदस्यों की आम आवश्यकताओं की पूर्ति पारस्परिक सहयोग के द्वारा ही हो जाती है। नेक्स्ट विशेषता है, समुदाय की अपनी संस्कृति होती है। प्रत्येक समुदाय की यह विशेषता है कि बृहत्तर राष्ट्रीय संस्कृति के अंतर्गत ही वह अपनी कुछ सांस्कृतिक विशेषता रखता है। एक क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हुए एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए समुदाय के लोगों की एक किस्म की अपनी बोली होती है। उनमें रहन सहन के तरीके, खान पान के नियम, सोचने समझने के ढंग विकसित होते हैं। इस पूरे समुदाय में एक प्रकार की मनोवृत्ति भी बन जाती है। जीवन के प्रतिमान एवं मूल्यों पर भी स्थानीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। चूँकि समुदाय एक क्षेत्र की सीमा में संपूर्ण जीवन जीने का माध्यम है, अतः व्यक्तियों के जीवन को परिचालित एवं नियंत्रित करने के लिए समुदाय कुछ मूल्य, नियम एवं प्रतिमान की व्यवस्था करता है। इसी अर्थ में हम कहते हैं समुदाय की अपनी विशेष संस्कृति होती है। ये अपने आप बनता और बिगड़ता रहता है। समुदाय का विशिष्ट नाम होता है। प्रत्येक समुदाय की पहचान के लिए अलग अलग एक विशिष्ट नाम होता है, जैसे हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय इत्यादि। उसी प्रकार एक गांव के निवासी को हम किसी विशेष ग्रामीण समुदाय के नाम से जानते हैं। इसलिए एक गांव के निवासी हम भावना रखते हैं। समुदाय के अस्तित्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए समुदाय का नामकरण एक प्रतीक मात्र है। नेक्स्ट विशेषता है सापेक्ष स्थायित्व। जैसा कि कहा गया है, समुदाय का विकास समाज में स्वतः होता है। यह एक ऐसे समूह के रूप में विकसित होता है जो स्थायी होता है। इसके बुनियादी आधार जैसे क्षेत्रीय सीमा, सामान्य जीवन, सामुदायिक भावना, समान संस्कृति इत्यादि इसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। हम कह चुके हैं कि औद्योगिकीकरण एवं यातायात के साधनों का समुदाय पर प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप समुदाय के आंतरिक संरचना नियमों में परिवर्तन होता है। कभी कभी समुदाय के कार्य क्षेत्र में भी कमी या वृद्धि हो जाती है। सामुदायिकता की भावना में भी कमी बेशी होती है। इन सारे आंतरिक परिवर्तनों के बावजूद समुदाय का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। स्वतः उत्पत्ति नेक्स्ट विशेषता है। सभ्यता के विकास क्रम में ग्रामीण या जनजातीय समुदाय या अन्य प्रकार के समुदायों का क्रमशः विकास हुआ। मानव समूह ने जब उत्पादन के औजार बनाना शुरू किया, तब उस समूह के लिए एक इलाके में स्थायी तौर पर रहना अनिवार्य हो गया, जहाँ पारस्परिक सहयोग द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो गई। इसी क्रम में सामान्य जीवन एवं सामुदायिक भावना धीरे धीरे उत्पन्न हुई और समय के साथ समुदाय का उदय विकास स्वतः हुआ। अब समुदाय के उदाहरण देखेंगे। आपसे जब आप आगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी इन उदाहरणों में हम जाति को कभी भी हम समुदाय में नहीं मानते। जनजाति को माना जाता है, गांव को माना जाता है, कबीले को माना जाता है। इन्हें हम समुदाय के उदाहरण के रूप में मानते हैं, परंतु कभी भी जाति को नहीं माना जाता। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जनजाति एक समुदाय है, जबकि जाति एक समुदाय नहीं है। तो आज हमने समुदाय का अर्थ, विशेषता और इसके उदाहरणों के बारे में चर्चा की। इसके अलावा नगरीय पड़ोस है और भी कई तरह के ऐसे उदाहरण हैं। ग्रामीण समुदाय, और जब आप ग्रामीण समाजशास्त्र आगे पढ़ेंगे तो आप ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय की बात करेंगे। लेकिन जब हम समुदाय की चर्चा करते हैं तो इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना नितांत आवश्यक है। सामुदायिक भावना होनी चाहिए, सामान्य जीवन इसकी विशेषता है, व्यक्तियों का एक समूह है, समुदाय की अपनी संस्कृति होती है, अपना विशिष्ट नाम होता है, सापेक्ष स्थायित्व है, इसकी स्वतः उत्पत्ति होती है। ये हमारे समुदाय